आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखनी है कि हम लोग एनिमेशंस डिफरेंट कैसे बना सकते हैं यूनिटी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी सीन ओपन कर लिया। अब एम्प्टी सीन के ऊपर हम डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले 2D, देन स्प्राइट, देन मैं एक सर्कल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर इसकी पोजीशन में थोड़ी सी सेट कर देती हूँ इस सर्कल की। इस जगह पर मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम यूनिटी के अंदर डिफरेंट एनिमेशंस को बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपने गेम ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। देन आपके पास है विंडो का ऑप्शन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एनिमेशन। इसके बाद दोबारा से एनिमेशन, आपके पास एक एनिमेशन के लिए पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये एनिमेशन का पैनल ओपन करोगे तो आप यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है बटन क्रिएट का, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करती हूँ, प्रेस करती हूँ। देन आपके पास इस तरह से कुछ फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। न्यू एनिमेशंस के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी तमाम एनिमेशंस को सेव करना चाह रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ से उसको रीनेम कर सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहें। मैं इसको एनिमेशन 1 का नाम दे रही हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट एनिमेशन हमने एम्प्टी एनिमेशन एक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम डिफरेंट एनिमेशंस इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है रिकॉर्ड का। आप इसको प्रेस करेंगे। आप थोड़ी सी इस विंडो को अपने हिसाब से सेट कर लें ताकि आप लोग बॉल को देख सकें, जो आपने सर्कल बनाया है उसको देख सकें कि उसको हमने किस तरह से मूव करवाना है, ठीक है। इसके बाद आप रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेंगे एंड देन ये आपके पास जो आपकी टाइमलाइन है वो आपको सिलेक्टेड शो हो रही है कि ये आपकी टाइमलाइन सारी सिलेक्ट हो गई। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप जो भी एनिमेशन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मेरे पास 0 टाइमलाइन है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ये पोजीशन है मेरी बॉल की, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ 15 सेकेंड्स। यहाँ पे आके मैं टैप करूँगी और यहाँ पर आपको 15 मेंशन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से टाइप भी कर सकते हो जो भी टाइम आप ऐड करना चाहो। अब इसके बाद आप जो भी एनिमेशन देना चाह रहे हो, मैं पोजीशन की एनिमेशन देना चाह रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकती हूँ। जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ यहाँ पे आपको कुछ डायमंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, की फ्रेम्स वो ऐड कर रहा है कि 0 की फ्रेम पर ये स्पेसिफिक पोजीशन थी जहाँ पर इस जगह पर मेरे पास सर्कल था एंड देन आफ्टर 15 सेकेंड्स जो हमारा सर्कल है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं और कुछ की फ्रेम्स ऐड करती हूँ कुछ और टाइमिंग के बाद। अब मैं 25 के ऊपर प्रेस कर रही हूँ ताकि 25 सेकेंड्स के बाद मेरी जो बॉल है वो इस तरफ मूव हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर 40 मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करती हूँ एंड देन एट 1 अब मैंने ये कुछ अपने पास की फ्रेम्स ऐड कर दिए हैं। तो जैसे ही मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी देन आपके पास एक बटन है प्ले का। आप इसको प्ले करके देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे पास बॉल जो है वो मेरी मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको स्टॉप किया। देन आपने आ जाना है अपने पास, इस विंडो को मैं क्लोज कर रही हूँ। सर्कल का जो मेरे पास इंस्पेक्टर विंडो है, इंस्पेक्टर विंडो के अंदर ये एनिमेटर का जो मेरे पास कंपोनेंट है ये ऐड हो गया है, ठीक है। देन अब आपने आ जाना है अपनी एनिमेटर विंडो पर। एनिमेटर विंडो को मैंने ओपन किया।
यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है एंट्री, मीन्स कि जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के बाद मैंने जो एनिमेशन का नाम दिया था एनिमेशन वन फ़ौरन ही प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट ट्रांजिशंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्टार्टिंग पर ही रहने दे रही हूँ कि स्टार्टिंग के बाद वो एनिमेशन जैसे स्टार्ट हो तो एनिमेशन वन हमारे पास प्ले हो जाए, ठीक है। अपने सीन पे मैं वापस आती हूँ, इसको सेव करती हूँ और एक दफ़ा हम प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से ये एनिमेशन रन हो रही है। तो जैसे ही मैंने प्ले किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पर एनिमेशन ऐड की थी, तो ये इस तरह से बॉल मूव करना शुरू हो गई, ठीक है। और ये एनिमेशन हमारे पास लूप के अंदर बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से हम कुछ और एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं, हम उनको देखते हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने सर्कल को दोबारा से सिलेक्ट किया, विंडो, एंड देन हमारे पास है एनिमेशन पैनल ओपन करेंगे और उसके बाद आप पैनल को अपनी मर्जी से जैसे एडजस्ट करना चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आप उसको सही से वर्किंग इसकी कर सको। एनिमेशन वन के ऊपर आप लोगों ने टैप किया तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू क्लिप। तो आप न्यू एक क्लिप क्रिएट कर सकते हो, मीन्स कि मल्टीपल एनिमेशंस भी इसको दे सकते हो। तो मैं सेकंड एनिमेशन बनाना चाह रही हूँ यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देती हूँ एनिमेशन 2। अब सेकंड एनिमेशन मैं बनाना चाह रही हूँ उसकी साइज के ऊपर, कि स्टार्टिंग के अंदर किस तरह से साइज है, फिर किस तरह से ये छोटा होगा और किस तरह से इसको हम बड़ा कर सकते हैं साइज को, इस तरह की कुछ एनिमेशन, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिकॉर्ड का बटन प्रेस करती हूँ और इसके बाद आप डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर इसके साइज को छोटा बड़ा जिस तरह से भी आप लोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। स्केल टूल्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 से मैं इस साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ 1.1, ये जितना भी आप लोग करना चाहो। देन अब मैं 25 पर हूँ, 25 पर मैं इस साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इस साइज़ को हम कम कर देते हैं दोबारा से, ताकि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन साइज़ के ऊपर आ जाए, जो हमारे पास साइज़ क्या था 1, ठीक है। यहाँ से आप लोग खुद डायरेक्ट इसका साइज लिख भी सकते हो। अब जो मैंने 1 करना था मैं उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि इस साइज के मेरे पास हो जाए। सेव करेंगे हम अपने इस क्लिप रिकॉर्डिंग को, देन प्ले करती हूँ। इस तरह से हमारे पास साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है हमारे सर्कल का, ठीक है। मैं कुछ और एनिमेशंस क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्रिएट करती हूँ थर्ड एनिमेशन। एनिमेशन 3, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है आपके पास ऐड प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको मेरा ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ आप लोग एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह से हमने स्केल को यूज़ किया है और उसकी पोजीशन को यूज़ किया था।
और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है स्प्राइट रेंडर कि स्प्राइट रेंडर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ कि हम लोग कलर को चेंज करें। प्लस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरे पास कलर की एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। अब हम लोग डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास कलर क्या है, वाइट, तो इसमें RGB और अल्फा तीनों की वैल्यूज़ 1 1 की हुई है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट के ऊपर ये वैल्यू 0 कर देती हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ R कंपोनेंट शो हो, मीन्स के वो रेड कलर हो जाएगा डिस्प्ले। ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड्स मेरे पास ग्रीन हो जाए और बाकी तमाम वैल्यूज़ को मैं 0 दे रही हूँ। ठीक है, then 45 मैं ब्लू को 1 दे रही हूँ और बाकी तमाम वैल्यूज़ मेरे पास 0 है। ठीक है, लास्ट फ्रेम के ऊपर दोबारा से मेरे पास क्या आ गया, वाइट कलर। तो इसको अब हम प्ले करके देखते हैं कि ये हमारे पास अब ये डिफरेंट कलर्स आपस में ब्लिंक कर रहे हैं, रेड ग्रीन पूरा ब्लू आ रहा है। ठीक है, हमने टाइम फ्रेम बहुत कम ऐड किया तो वो हमें ब्लिंकिंग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नज़र आ रही है। तो हम इसको टाइम को हम कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मैं इस विंडो को क्लोज करती हूँ एंड देन आ जाती हूँ अपनी एनिमेटर विंडो पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे 3 एनिमेशंस क्रिएट की थी तो हमारे पास तीनों एनिमेशंस 1 बाय 1 आ गए। अब हमने ऐड क्या करना है, इनकी ट्रांजिशंस, कि किस एनिमेशन के बाद हमें कौन सी एनिमेशन चलानी है, कि किस तरह से चलानी है। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मेरे पास स्टार्ट हो गेम तो एनिमेशन 1 मीन्स कि जो हमारे पास पोजीशन की एनिमेशन थी वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप इस को डिलीट भी कर सकते हैं कि आप अगर ये नहीं चाहते कि ये एनिमेशन आपके पास क्रिएट हो तो आप एनिमेशन 3 अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सेट एज लेयर डिफ़ॉल्ट स्टेट। ठीक है, आप स्टार्टिंग के अंदर आपके पास कलर एनिमेशन ओपन होगी एंड देन अगर मैं चाहूँ कि सेकंड एनिमेशन जो प्ले हो वो पोजीशन की हो, मेक ट्रांजिशन, एंड देन इस ट्रांजिशन को मैं किसी के भी साथ अटैच कर सकती हूँ। पोजीशन के बाद मैं चाहती हूँ कि उसका स्केल छोटा बड़ा हो, मेक ट्रांजिशन, एंड देन इसको मैं इसके साथ अटैच कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से जैसे स्केलिंग एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद हम चाहते हैं कि दोबारा से कोई और एनिमेशन मेरे पास प्ले होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको किसी और के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये तीनों एनिमेशंस लूप में 1 बाय 1 प्ले होते रहें। स्टार्टिंग में हमारे पास कलर एनिमेशन है एंड देन मैंने ऐड कर दी है एनिमेशन 1 हमारे पास थी मूवमेंट वाली और एनिमेशन 2 हमारे पास थी स्केलिंग की। ठीक है, जिस भी तरह से ट्रांजिशंस हमारे पास 1 बाय 1 आ रही हैं आप वो यहाँ से रीड भी कर सकते हो कि एनिमेशन 3 के बाद एनिमेशन 2 प्ले होगी एंड देन एनिमेशन 1 जो है एनिमेशन अपनी एनिमेशन को कंप्लीट करने के बाद 3 को प्ले करेगी और 2 जो है वो 1 को प्ले करेगी। इस तरह से आप डिफरेंट ट्रांजिशंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं सेव कर लेती हूँ अपने इस सीन को और एक दफ़ा हम इसको प्ले करके देखते हैं।
अब जो हमने डिफरेंट एनिमेशंस ऐड की थी वो वन बाय वन हमें नज़र आ रही है, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा इनको अच्छा जैसे बनाना चाहो, थोड़ा सा हम इनको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम दोबारा से अपने एनिमेशन पैनल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से हम कोई भी क्लिप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन वन हमारी पोजीशन की थी, मुझे लगता है वो ठीक है। उसके बाद एनिमेशन टू हमारे पास स्केलिंग की थी। इसको हम थोड़ा सा अगर सेट करना चाहें देन मैं आ जाती हूँ एनिमेशन 3 पर। एनिमेशन 3 में भी मैं पहले पोजीशन उसके सेट करती हूँ कि वो स्टार्टिंग से दरमियान में आ जाए एंड देन बाकी अपने कलर्स को चेंज करें। मैंने उसकी पोजीशन को सेट किया था कि स्केल जब भी करे वो अपने आप को मिडल में आकर स्केल करे, तो वो आप हमारे पास जो एनिमेशन है वो मिडल के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। इसी तरह से जो कलर वाली थी उसको भी मैंने उसकी भी पोजीशन को स्टार्टिंग में सेट किया था, तो अब हमारे पास जो भी बॉल की मूवमेंट आ रही है वो दरमियान में आ रही है, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बबल शूटर की सीन के ऊपर, ताकि उस बबल शूटिंग के स्क्रीन के अंदर भी हम कोई एनिमेशन ऐड कर सकें। जैसे ही बबल्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हों तो पहले हमारे पास पॉप एनिमेशन आनी चाहिए और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो मैं अपने सीन्स के फोल्डर में से अपने उस स्पेसिफिक सीन को ओपन करती हूँ, सैम्पल सीन। एंड देन हमारे पास था यहाँ पर प्रीफैब, जिसको हमने प्रीफैब यूज़ किया हुआ था, तो हम यहाँ पे मैं प्रीफैब को सिलेक्ट करती हूँ। सीन में जाकर हम इस प्रीफैब को देख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रीफैब पर मैं डिफरेंट एनिमेशन जो है वो ऐड करना चाह रही हूँ। इसको सिलेक्ट किया एंड देन विंडो, एनिमेशन एंड देन
जैसे यहाँ से मैंने अपने गेम ऑब्जेक्ट या फिर फैब को मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्रिएट को जैसे क्लिक करती हूँ, न्यू एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं। इस एनिमेशन को मैं नाम दे रही हूँ पॉप एनिमेशन। ठीक है, सेव। स्केल प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। सेव करती हूँ मैं इस एनिमेशन को, एक दफ़ा हम लोग प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही बबल सेम कलर के बबल्स आपस में एक दूसरे को हिट करेंगे तो इस एनिमेशन के बाद हमारे पास जो बबल्स हैं हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, एनिमेटर कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो गया हमारे पास। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ एंड देन आ जाती हूँ अपनी एनिमेटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन के स्टार्टिंग के ऊपर ये एनिमेशन प्ले हो रही है। इस वक्त हम लोग स्टार्टिंग के ऊपर ये एनिमेशन प्ले नहीं करवाना चाह रहे, बल्कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ एनिमेशन को प्ले करना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास सेम कलर आपस में हिट करें देन ये एनिमेशन हमारे पास प्ले हो। ठीक है, तो हम इस ट्रांजिशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या हम एक न्यू स्टेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू स्टेट क्रिएट करती हूँ, क्रिएट स्टेट एम्प्टी, एंड देन इस स्टेट को हम लोग सिंपल अपनी स्टार्टिंग स्टेट बना देते हैं। ठीक है, सेट एज लेयर डिफॉल्ट स्टेट, एंड देन हम लोग मेक करते हैं अपनी ट्रांजिशन यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इस वक्त क्या किया था, एक न्यू स्टेट क्रिएट किया है। जैसे हम लोग अपने एनिमेटर पैनल के ऊपर आते हैं तो हमारे पास ये 3 स्टेट्स होती हैं, एंट्री एंड देन हमारे पास जो एनिमेशन है और यहाँ पर एक एनी स्टेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एम्प्टी स्टेट क्रिएट करती हूँ, क्रिएट स्टेट एम्प्टी, एंड देन इस एम्प्टी स्टेट या इस आइडल स्टेट को जहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, नो एनिमेशन स्टेट, इसको मैं अपनी स्टार्टिंग स्टेट बना देती हूँ। ठीक है, आप इसको रीनेम कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आप इसको नेम देना चाहो। इसको स्टार्टिंग स्टेट बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं सेट एज लेयर डिफॉल्ट स्टेट। अब ये हमारे पास सबसे स्टार्टिंग के ऊपर आएगी। ठीक है, इस स्टेट के ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जितने भी बबल्स है वो स्टैटिक रहेंगे या जो हमारी कोडिंग के अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे, जो भी हमने उसको कोड किया था। ठीक है, देन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो हमने एनिमेशन क्रिएट किया ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसके बाद ऐड करेंगे मेक अ ट्रांजिशन, एंड देन इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से पैरामीटर के अंदर आप लोग जाकर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एक न्यू पैरामीटर, मैंने इसको नाम दे दिया है पॉप का, एंड देन आप लोग इस ट्रांजिशन को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास कंडीशन है, यहाँ पे आप कंडीशन
तो जैसे ही प्लस करोगे तो अपने पास कोई भी कंडीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। हम लोग क्या करें, एंट्री स्टेट से जैसे ही हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट होगी तो हमने नो एनिमेशन स्टेट, एक सिंपल सी स्टैटिक स्टेट क्रिएट की है, उसको हमने उसके साथ लिंक कर दिया, ट्रांजिशन ऐड कर दिया। एंड देन हमने स्टैटिक स्टेट से एरो डाउनवर्ड की तरफ मूव किया है पॉप एनिमेशन पर, ठीक है, जो हमारे पास एनिमेशन थी उसकी ट्रांजिशन हमने ऐड की है। और स्टार्टिंग स्टेट को ही जैसे मैं हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देना है एक न्यू ट्रिगर पॉइंट। प्लस पे आप लोग टैप करोगे, यहाँ आपके पास है ट्रिगर पॉइंट। जैसे ही आप लोग ट्रिगर को क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप कोई भी नाम दे सकते हो, किसी भी तरह से कोई भी ट्रिगर पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस ट्रिगर पॉइंट को नाम दे दिया है पॉप का, कि अब मैं किसी कंडीशन के अगेंस्ट इस पॉप फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास ट्रांजिशन है, जिस ट्रांजिशन पर मैं ये कंडीशन कॉल करना चाह रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस प्लस के आइकन को क्लिक करोगे तो जो भी आपने यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट ऐड किया होगा वो ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक पूरी लिस्ट मिल सकती है, जितने भी ट्रिगर पॉइंट्स आप लोगों ने दिए होंगे। आपने मल्टीपल कंडीशंस अगर लगानी हो कि इस तरह का स्पेसिफिक साउंड हो तो तब हमारे पास कोई एनिमेशन आए, इस तरह के कोई हमारे पास जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ही कंडीशन थी कि जैसे कोलाइड करें तो तब मेरे पास एनिमेशन आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस इस तरह से बन सकती है तो हम यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेव करती हूँ अपने इस सीन को और उसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट पर, ताकि हम इस स्क्रिप्ट के थ्रू इस एनिमेशन को कॉल कर सकें अपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, ठीक है। स्क्रिप्ट्स में गए, यहाँ पर मेरे पास है बबल मैचिंग। इस मैचिंग के स्क्रिप्ट में हमारे पास जहाँ पर हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिंपल डिस्ट्रॉय नहीं करना अपने बबल्स को। ये मैंने कंडीशन लिखी हुई कि जैसे भी हमारे पास मैच जो सिमिलर कलर के बबल्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, मीन्स कि 2 सिमिलर कलर के बबल्स आ जाएं या उनसे ज़्यादा हो जाएं, तो हमारे पास जो बबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, तो बबल, देन इसको पास कर देते हैं बबल। अब इस फंक्शन को मैं नीचे यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। वॉइड पॉप बबल एंड देन हमारे पास जिस हमने ऑब्जेक्ट को हमने ये एनिमेशन देनी है तो उसके लिए हम लोग गेम ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। गेम ऑब्जेक्ट बबल। अब ये बबल्स हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, ये मैचिंग की कंडीशन के बाद जितने भी बबल्स हमारे पास सिमिलर कलर के थे, ठीक है, वो तमाम बबल्स हमने यहाँ पर गेट कर लिए हैं। पैरामीटराइज फंक्शन था, पैरामीटर्स वो ले रहा है ऊपर से। अब हमें क्या करना है, एनिमेशंस को प्ले करने के लिए हम लोग किसके ऊपर आ जाते हैं, एनिमेटर। हम लोग इसका फंक्शन एनिमेटर के अगेंस्ट हम लोग कोई भी वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग एनिम जो भी आप नाम देना चाहो इज इक्वल टू बबल डॉट गेट कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को हम लोगों ने गेट करना है।
एनिमेटर। ठीक है, बबल्स के साथ जो हमने कंपोनेंट ऐड किया था एनिमेटर का, अब उसको हम लोग गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, anim डॉट सेट ट्रिगर। अब हमने ट्रिगर वहां पर ऐड किया था पॉप का, तो वही ट्रिगर हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं, ट्रिगर। अब आपने यहाँ पे स्पेलिंग का ख्याल रखना है, जो स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिखे थे, पी कैपिटल है एंड देन मेरे पास आगे सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से पी कैपिटल और आगे सब कुछ स्मॉल, सेमीकोलन। डिस्ट्रॉय, हमारे पास ये एनिमेशन कॉल हो एंड एनिमेशन के बाद हम लोग क्या करें, अपने बबल्स को डिस्ट्रॉय करें, डिस्ट्रॉय बबल। अब यहाँ पर आप लोग टाइम दे सकते हो कि कितने टाइम के बाद हमारा बबल डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, क्योंकि हमारी एनिमेशन क्या करेगी, लूप में बार बार अपने आप को प्ले करती रहेगी, लेकिन हमें इनफाइनाइट लूप हमने प्ले नहीं करनी, बल्कि एक दफ़ा जब ये एनिमेशन एक प्ले हो जाए तो उसके बाद हमने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ सेकंड्स का टाइम दे सकते हो, जैसे 3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स, जितने भी आप लोग सेकंड्स का टाइम देना चाहो। ठीक है, तो मैं सेव करती हूँ, इसको सेव किया हमने। देन हम लोग अगेन प्ले करते हैं अपनी गेम को, ये किस तरह से प्ले हो रही है, कहाँ हमारी एनिमेशंस किस तरह से आ रही हैं। अब जैसे ही यहाँ से एक ब्लू कलर का बबल हमारे पास ऊपर की तरफ गया था, तो जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो दोनों बबल्स के बाद एनिमेशन शो हुई और वो इस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अब येलो के साथ भी वही कुछ था, इसी तरह से ये रेड कलर था। अब 2 रेड कलर की सिमिलर बॉल्स थी, तो उन्होंने आपस में जैसे हिट किया तो उसके बाद एनिमेशन प्ले हो रही है एंड देन हमारे पास बबल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 ब्लू सिमिलर कलर के थे, तो वो दोनों भी आपस में हिट करने के बाद डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एनिमेशन प्ले हुई है, जो भी एनिमेशन हम लोगों ने लगाई थी। ठीक है, अब ये दो ये यहाँ पर येलो थे, इस तरह से डिफरेंट उसी जो हमने एनिमेशन यूज़ किए उस एनिमेशन के बाद हमारे बबल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, अब फर्दर आप यहाँ पर स्कोर ऐड कर सकते हो कि जैसे ही हमारे पास मैचिंग की स्क्रिप्ट कॉल हो और जितने बबल्स हमारे पास हिट हुए हैं उन बबल्स का आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो कि कितनी दफ़ा ये हमारे पास मैच के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 2, 3, 4, 5। उसी तरह से हम लोग स्कोर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,